Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all the best. Today we are going to start our last chapter of this book, Faithfulness, ईमानदारी. तो बेटा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है. एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे कि कुछ लोग आए जिन्होंने आके एतराज़ किया. कुछ लोग एक बंदे को पकड़ कर आए कि उन्होंने कहा कि ये इन्होंने हमारे अब्बू को कत्ल किया है, वालिद को कत्ल किया है. तो उन्होंने फिर सारी वजूहात पूछी तो इस मामले में है. लेकिन अबू ज़र गफ़ारी को उस बंदे ने फिर उस बंदे को सज़ाए मौत हो गई. उस बंदे ने की जो श्योरिटी होती है वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने दी रज़ियल्लाहु अन्हु ने. फिर वो घर गया, घर से बाद में वापस आया, टाइम पे आया. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो हम इसकी तरफ जाते हैं और इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं. तो पैराग्राफ नंबर 1 है. वंस हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सिटिंग इन द मॉस्क ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. एक दफ़ा हजरत उमर फ़ारूक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मतलब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, बैठे हुए थे. वाज बिजी, मसरूफ़ थे. इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे. 2 यंग मैन, 2 नौजवान या 2 जवान आदमी. होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कंट्री मैन. होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत और तनवमंद शहरी को, एक देहाती को पकड़ कर वहां पे लाए. अपेयर्ड बिफोर हिम, उनके सामने पेश किया. दे कंप्लेन्ड, उन्होंने शिकायत की. टू हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने शिकायत की. दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर, के इस शख्स ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल किया है, उसका कत्ल किया है. दे डिमांडेड जस्टिस बाय पनिशिंग द मर्डरर फॉर हिज क्राइम. तो उन्होंने उस कत्ल के मुजरिम में उसको सजा देने की डिमांड की, उसका मुतालबा किया. तो पैराग्राफ नंबर 2 है. द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड. खलीफा ने उस जवान आदमी की तरफ देखा और फरमाया, यू हैव हियर्ड द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट यू. आपने सुना कि आपके बारे में क्या इल्ज़ाम आयद किया गया है, आपके खिलाफ क्या इल्ज़ाम आयद किया गया है. चार्ज इल्ज़ाम को कहते हैं, बीम जैसे होता है. और लेवल्ड का मतलब होता है फोकस करना, आयद करना. अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ. वट हैव यू से यू टू से इन योर डिफेंस. आपको अपने डिफेंस में मतलब दिफा के लिए क्या कहना है. द विलेजर रिप्लाइड. देहाती ने, गांव वाले ने जवाब दिया. कमांडर ऑफ द फेथफुल, ईमानदारों के, ईमान के अमीर. आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज. मैं इस जुर्म का एतराफ करता हूं. प्लीड गिल्टी, जुर्म का एतराफ करता हूं. आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल. मैं अपने प्यारे ऊंट की लीडिंग कर रहा था, मतलब ले जा रहा था. टेक अवे, लीडिंग, टेक अवे. वेन आई रीच्ड इन अ गार्डन. जब मैं एक बाग में पहुंचा. एंड हाल्टेड टू रेस्ट, और सुकून के लिए रुका, रेस्ट करने के लिए रुका. द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ ट्री. हैंगिंग ब्रांच ऑफ ट्री. तो उस ऊंट ने एक लटकती हुई शाखों में से, लटकते हुए शाखों में, दरख्त की शाखों में से कुछ पत्ते निप्ट कर लिए, तोड़ लिए. द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस, बूढ़ा आदमी, ऑन सीइंग दिस, ये देख करके, हर्ल्ड अ स्टोन, एक पत्थर उठाया. एंड एट द कैमल, उस कैमल के ऊंट की तरफ मार दिया. एंड ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज माइट, अपनी तमाम तर ताकत से. द स्टोन काट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड. ऊंट, वो जो पत्थर था वो ऊंट की एक सर की साइड पर लगा. इट रील्ड, इट रील्ड. रील्ड का मतलब क्या होता है बेटा? घूम जाना, घूमना. इट रील्ड एंड फेल डाउन डेड. ये घूम गया और गिर गया और मर गया. द कैमल वॉज वेरी डेयर टू मी. ऊंट बहुत मुझे प्यारा था. आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर. मैं अपने गुस्से को काबू में ना रख सका. सो
बस आई टुक द सेम स्टोन, मैंने उस जैसा पत्थर उठाया, एंड हैड किल्ड माई डियर कैमल, एंड टुक द सेम स्टोन एंड दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जिसने मेरे ऊंट को मारा था, मेरे प्यारे ऊंट को मारा था, लगा था, एंड हर्ल्ड इट, और इसको मार दिया, एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, और मुझे मेरी तमाम ताकत से मैंने उस बूढ़े आदमी को मार दिया। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड एंड सब्सिक्वेंटली किल्ड हिम, तो वो पत्थर जो था वो उस बूढ़े आदमी के सर पर लगा और नतीजतन बूढ़ा आदमी मर गया। एट दिस, इस पर दीज टू यंग मैन, इन दो नौजवान आदमियों ने, केम आई टू मी, मेरी तरफ, एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू देम, और मैंने इनको अपने हवाले कर दिया, इनको अपने आप को इनके हवाले कर दिया। कैलिफ, एज यू हैव कन्फेस्ड टू योर क्राइम, जैसे ही आपने अपने जुर्म का एतराफ किया, देयर इज नो नीड टू विटनेस, के गवाही की कोई जरूरत नहीं, यू आर देयर फॉर सेंटेंस टू डेथ, इसलिए आपको सजाए मौत दी जाती है। तो विलेजर, आई एक्सेप्ट दिस, मैं इसको कबूल करता हूं, सेंटेंस, इस मौत को, सजाए मौत को कबूल करता हूं, बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, लेकिन आपसे एक दरखास्त करता हूं कि मेरी फांसी 3 दिन ताखीर से की जाए। कैलिफ, व्हाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, आप सजाए मौत को या फांसी को इतने 3 दिन क्यों डिले कर रहे हैं? विलेजर, देहाती, माई फादर एट हिज डेथ, मेरा अबू एट हिज डेथ, उसकी मौत के मौका पर, लेफ्ट सम गोल्ड, कुछ सोना बाकी छोड़ गए, फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाइयों के लिए, भाई के लिए, हु इज टू यंग, वो इतना छोटा है, टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हिड इट, और उसको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने उसे कहां छुपाया है। आई हैव बरीड द गोल्ड इन द अर्थ इन अ फील्ड, मैंने उस सोने को एक जमीन, खेत में, जमीन में गाड़ दिया है या दफन कर दिया है, किया हुआ है। एंड नो वन नोज, और कोई भी नहीं जानता, द प्लेस, जगह को, इफ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, नो ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी मौत के वजह से, डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, अगर वो अपना हिस्सा ना ले सका, नहीं ले लेता, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो मुझे कयामत वाले दिन इसकी बेईमानी की वजह से पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। बी काइंड एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, बी काइंड, रहम दिल हूं और मुझे 3 दिन की डेज टाइम, 3 दिन का वक्त दे दें। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू अ ट्रस्टी, मैं जैसे ही एक पुरयकीन बंदे को या अमीन बंदे को या रिस्पॉन्सिबल बंदे को ये सोना दे दूंगा, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, तो मैं मौत का सामना करने के लिए यहां पे आ जाऊंगा। कैलिफ, हैव यू एनीवन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी एंड हु विल बी विलिंग टू सफर डेथ इफ यू फेल टू रिटर्न, क्या कोई यहां पे ऐसा है जो आपकी जमानत देगा और अगर आप वापस आने में नाकाम हुए तो वो आपकी जगह पे मौत की तैयारी के लिए, मौत के लिए तैयार होगा। विलेजर, देहाती, लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड पॉइंटिंग टू हजरत अबू ज़र गफारी देहाती ने पूरी अदालत में लोगों को देखा और जो मौजूद थे और फिर हजरत अबू ज़र गफारी की तरफ इशारा किया। दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, तो ये जेंटलमैन, ये जो आदमी है, ये बहादुर आदमी मेरी जमानत के तौर पर देगा। कैलिफ, एड्रेसिंग हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, क्या आप हजरत अबू ज़र गफारी से मुखातिब होकर फरमाया, डू यू एग्री, क्या आप रजामंद हैं टू स्टैंड एज श्योरिटी, जमानियत देने में आप रजामंद हैं। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु, आई डू, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ने फरमाया, आई डू, जी मैं दूंगा। हजरत अबू ज़र गफारी वाज अ हाईली रेस्पेक्टेड सहाबी, हजरत अबू ज़र गफारी एक बहुत काबिल इज्जत सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम, कैलिफ ने एक्सेप्टेड हिम, उनको कबूल किया, एज द श्योरिटी, उनकी जमानत के तौर पर उनको कबूल किया। बोथ द अक्यूजर्स आल्सो एग्री टू इट, दोनों अक्यूजर जो थे, मुद्दईयान जो थे, वो भी इसको रखने के लिए, इसके ऊपर रजामंद हो गए। एंड द क्रिमिनल वॉज अलाउड टू लीव, और मुजरिम को जाने की इजाजत दे दी गई। द थर्ड डे dawned
तीसरे दिन सुबह सवेरे, dawn means सुबह सवेरे, the accusers and the surety were present at the mosque of the Holy Prophet peace be upon him. Accuser मुदय्यान और जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे या जो जामनियत वाले थे वाज प्रेजेंट, मौजूद थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में मौजूद थे. दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, वो मुजरिम का इंतजार कर रहे थे. एज टाइम पास, जैसे वक्त गुजरता गया, साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फेल्ट एंशियस फॉर द फेट ऑफ हजरत अबू ज़र गफारी. तो तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो वो हजरत अबू ज़र गफारी के मुकद्दर के बारे में बहुत परेशान थे. व्हेन ओनली एन आवर रिमेन्ड, जब सिर्फ एक घंटा बाकी था, both the accusers came forward and demanded हजरत अबू ज़र गफारी their man. दोनों मुदय्यान हजरत अबू ज़र गफारी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने आदमी का मुतालबा किया. हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु वेट अ लिटिल मोर, हजरत अबू ज़र गफारी ने फरमाया कि थोड़ा बहुत इंतजार करें. देयर इज स्टिल टाइम इफ ही डज नॉट कम, अभी तक भी कुछ वक्त है, अगर वो वापस नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ इन हिज स्टीड टू फुलफिल जस्टिस, मैं अपनी जिंदगी इंसाफ को पूरा करने के लिए पेश करूंगा. ठीक है, इंसाफ को पूरा, कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा. टू फुलफिल द जस्टिस, तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा. कैलिफ इन केस ऑफ मर्डर, इन केस द मर्डर डज नॉट रिटर्न, अगर मर्डरर कातिल अगर वापस नहीं आता, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा. हियरिंग दिस, ये सुनकर, द सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बिकेम मोर एंशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु. तो ये सुनकर हजरत अबू ज़र गफारी के बारे में खलीफों ने तमाम ने वो बहुत मुस्तरब हुए, परेशान हुए. एंड देयर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं के साथ भर गईं. सम रिक्वेस्टेड द अक्यूजर्स, कुछ मुदय्यान ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, के जैसे कि दीयत की रकम को देने के लिए कुछ लोगों ने वहाँ पे रिक्वेस्ट की. बट दे रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. सेइंग, कहते हुए, अवर डिमांड इज लाइफ फॉर लाइफ. ये जो तो उन्होंने क्या कहा, खून का बदला, हमारा मतालबा जान के बदले जान है. तो पैराग्राफ नंबर 7 देखें बेटा. व्हेन द होल कोर्ट, जब तमाम अदालत, वाज इन वरीड स्टेट ऑफ माइंड, जब बड़ी परेशानी की हालत में थी. द विलेजर रीच्ड देयर परस्पायरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, परस्पायरिंग पसीने से शराबूर, परस्पायरिंग पसीने से शराबूर. तो वहां पे वो देहाती पसीने से शराबूर होकर, सर से पांव तक पसीने से शराबूर हुए वहां पहुंचा. एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुआ, ही सल्यूटेड द कैलिफ एंड सेड, उसने खलीफे को सलाम किया और कहा, अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर हिज मर्सी, अल्लाह ताला अपने रहम से आपके ऊपर शुक्र अदा करे. अल्लाह भी प्रेज्ड, अल्लाह ताला आपसे आपके ऊपर रहमत नाज़िल करे, फॉर हिज मर्सी, अपने रहम से. आई वाज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी फॉर ऑफ द गोल्ड, मैं अपने चचा को उस सोने का जमानती के तौर पर उसको दे के आया हूँ. एज यू सी, जैसा कि आप देखते हैं, आई एम राइट इन टाइम, मैं वक्त पर पहुंच गया हूँ. डू नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, फांसी को ताखीर ना की जाए. पैराग्राफ नंबर 8. ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर वर एस्टोनिश्ड एट द ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस ऑफ द क्रिमिनल. ऑल द पीपल, तमाम तर लोग, प्रेजेंट देयर वर, वहां पे जो मौजूद थे, एस्टोनिश्ड, परेशान दिखाई दिए, एट द ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस ऑफ द क्रिमिनल. तो वहाँ लोग मुजरिम की ईमानदारी और यकीन के साथ, पुरयकीनी के साथ देखकर वो बहुत हैरान हुए. पैराग्राफ नंबर 9. हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु, कमांडर ऑफ द फेथफुल, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अर्ज किया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरों के सरदार या अमीरों के ईमानदारों के अमीर. द मैन वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी, ये आदमी बिल्कुल मेरे लिए अजनबी था. आई हैड नेवर नोन, मैं नहीं जानता था. सीन हिम बिफोर, इससे पहले मैंने इसको देखा हुआ भी नहीं था. बट वेन आउट ऑफ ऑल द बेस्ट स्टैंडर्ड्स, ये सब के बावजूद करीब मौजूद, ही सिलेक्टेड, उन्होंने इंतखाब किया, मुझे एज हिज श्योरिटी, अपनी जमीनियत के तौर पर. आई कुड नॉट बट एग्री, मैं ना दे सका लेकिन मैं मुत्तफिक हुए बगैर ना रह सका.
इफ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर ये वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, मैं इसके लिए अपनी जिंदगी खुशी से कुर्बान कर देता। विलेजर दिहाती, सर जनाब, व्हेन यू एग्री टू स्टैंड मी एज अ श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर, अगर आप एक अजनबी के लिए जमनीत के तौर पर मुत्तफिक हुए, इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस, ये मर्दानगी के तमाम कानून के खिलाफ था, एंड चिवलरी टू इंडेंजर योर लाइफ टू सेव माइन, तो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर ये मर्दानगी और शुजात के बिल्कुल खिलाफ था। अक्यूजर, मुदय्यन, ऑफ द अकॉर्ड, ऑफ वन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ईमानदारों के अमीर, वी फॉरगिव हिम, हम इसको माफ करते हैं, लेट हिम लाइव, इसको हम जिंदा रहने की इजाजत देते हैं, इसको इजाजत दी जाए। 10 पैराग्राफ ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स, ये अल्फाज सुनकर, द कोर्ट गिव क्राइज of joy and applause, and the face of the caliph beamed with pleasure as he said, तो तमाम तर अदालत जो थी वो खुशी से जी उठी और उसका चेहरा जो था वो, खलीफा का चेहरा जो था वो भी खुशी से दमक उठा। यंग मैन, जवान आदमियों, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी एंड अल्लाह विल रिवार्ड यू फॉर द गुडनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो जवानों, नौजवानों, तो तुम्हें इस खून की रकम, मतलब दियत की जो रकम होगी वो आपको इन लोगों के खजाने से दी जाएगी और अल्लाह ताला आपको क़यामत वाले दिन इसकी अच्छाई का इनाम सिला अता फरमाएगा। अक्यूजर्स, मुदय्यन, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ईमानदारों के अमीर, वी फॉरगिव हिम एज फॉरगिवनेस इज डिवाइन, हमने इसको माफ कर दिया जैसे कि खुदाई, फॉरगिवनेस इज डिवाइन, के जैसे ये माफ करना एक खुदाई है। देयरफॉर, इसलिए, वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, तो हम काबिल इज़्ज़त के तौर पर हम इसकी दियत की रकम को भी लेना माफ़ करेंगे। तो ग्लॉसरी पे आते हैं। तो बेटा ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। देखें, एक तो ये कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक इंसाफ फरमाया। दूसरी बात ये कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने वहाँ पे जो शुजात और बहादरी का एक हमारे सामने पेश किया कि कभी किसी का दिमाग या कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर अजनबी था, अजनबी ने आके आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने अगर श्योरिटी के बारे में कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो अपलॉडेड का मतलब है शो प्राइज, प्रेज, शो प्रेज, शाबाश देना। चिवेलरी का मतलब शुजात होता है। कन्फेस्ड एतराफ़ करना, तस्लीम करना। एग्जीक्यूशन, फांसी पर अमल दरामद करना। माइट, स्ट्रेंथ, ताकत। रील्ड, घूम जाना। मूव्ड बैकवर्ड क्विकली। सेंटेंस, पनिशमेंट बाय जज। सेंटेंस का मतलब सजा होता है जो कि जज की तरफ से सजा दी जाती है। स्टडी, तनवमंद, सेहतमंद। श्योरिटी, जमनीयत, जमानत, जामिन। ओके, तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर इसकी आपने डिक्टेशन और ग्लॉसरी जो है ये आपने करनी है लर्निंग वर्क में, और रिटन वर्क आपका इसमें नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।